सामान्य विज्ञान में हम लोग सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट जो है क्या कह रहा है कि वर्ष 1967 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया। कह रहा है कि जो एसआई पद्धति है, एसआई सिस्टम है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सन 1967 में जेनेवा द्वारा उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अगला देखिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का जो ऐसा मात्रक है वो न्यूटन है, लेकिन ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आखिर ये आया कहाँ से। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, रफ में जैसे फोर्स का ऐसा सिस्टम में जैसा कि हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं कि F बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे है दोस्तों, तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर हम लोग जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं v बराबर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा दोस्तों m मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम के लिए सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना निकला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो क्या निकला, फोर्स का ऐसा है मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आया है ये ऐसा है मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से आया है इस चीज़ से। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है। और दोस्तों एक जो है रिजल्ट के रूप में हमें याद रखना है कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो एक न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, आगे का पॉइंट समझते हैं दोस्तों। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल है, लेकिन पावर का जो यूनिट है वो वाट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी की एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। कह रहा है कि जो प्रकाश वर्ष यानी जो लाइट ईयर है वो क्या है, दूरी का मात्रक है, इकाई है। और प्रकाश द्वारा जो एक वर्ष में जो दूरी तय किया गया है उसको हम लोग एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है दोस्तों, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग मेज़र करते हैं उसको किस यूनिट में मेज़र करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एम्पियर। एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। कह रहा है कि जो किसी तल के जो इकाई सरफेस में, मतलब किसी सरफेस के जो एरिया में, यूनिट एरिया में जो लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर यानी दाब कहते हैं। और दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये कैसे है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक रिलेशन कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, उसका यूनिट न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो वही चीज़ है,
जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अगला पॉइंट, तेल का तेल का एक बैरल में 159 लीटर होता है। कह रहा है ये, मतलब ये रिजल्ट दे रहा है कि ये इसके बराबर होता है कि तेल का एक बैरल में कितना लीटर होता है। तेल का एक बैरल में दोस्तों 159 लीटर होता है। ठीक है, तेल के एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जल के बहाव की दर मापने की इकाई क्यूसेक है। कह रहा है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके रेट को मापने का जो इकाई है उसको किस में मापते हैं, क्यूसेक में मापते हैं। अगला पॉइंट देखिए, वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार है जो 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका जो यूनिट है उसको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, जो किसके बराबर होता है, 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य यानी उसके इक्विवेलेंट होता है। आगे देखिए, एक हॉर्स यानी अश्व पावर में 746 वाट होता है। मतलब ये रिजल्ट दे रहा है कि 1 HP बराबर क्या होता है, रिलेशन 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगला पॉइंट, एक नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर के समतुल्य होता है। जैसे दोस्तों देखिए, अगर 1/10 का पावर 9 है, अगर वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -9 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कि एक नैनोमीटर जो है वो 10 का पावर 9 मीटर के समतुल्य होता है। अगला देखिए, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर का जो परत है उसका जो थिकनेस है, उसका जो मोटाई है, उसको किस में मापा जाता है दोस्तों, डॉप्सन में मापी जाती है उसको। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है, लंबाई का जो मिनिमम यूनिट है उसको फर्मी मीटर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक फर्मी मीटर बराबर किसके बराबर होता है, तो 10 का पावर -15 मीटर के बराबर होता है। 1 फर्मी मीटर बराबर 10 का पावर -15 मीटर होता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, महासागर में मतलब ओशन में जो वस्तु डूबी हुई है उसका जो पोजीशन जानने के लिए हम लोग एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जिसको सोनार कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर में, जबकि पवन के वेग को एनीमोमीटर में मापा जाता है। कह रहा है कि जो साउंड का जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग ऑडियोमीटर में, और पवन यानी एयर का जो वेलोसिटी है, एयर का जो वेग है उसको हम लोग एनीमोमीटर में मापते हैं। अगला पॉइंट है, मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। कि कह रहा है कि मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा प्रेशर मापा जाता है, किसका, गैस का। ठीक है, अगला पॉइंट, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, जबकि बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। कह रहा है कि जो हाइग्रोमीटर है उससे एटमॉस्फेयर का जो आपेक्षिक आर्द्रता है उसको मापते हैं, लेकिन जो बैरोमीटर है उससे हम लोग वायु दाब को मापते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप, जबकि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। कह रहा है कि जो पायरोमीटर है उस इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र की सहायता से, मदद से हम लोग जो मैक्सिमम हाई टेम्परेचर है उसको हम लोग मापते हैं, और पायरोहीलियोमीटर का उपयोग से हम लोग सोलर रेडिएशन को मापने में इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, पायरोहीलियोमीटर का। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध का जो डेंसिटी है उसको हम लैक्टोमीटर से मापते हैं।
रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसको अगर हमको मेज़र करना है तो जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम लोग रक्त दाब को मापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है दोस्तों? तो स्फिग्मोमेनोमीटर है। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि जो सनलाइट है उसका जो इंटेंसिटी है अगर हमको उसको मापना है तो लक्स मीटर में, ठीक है। और जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव उसके द्वारा वस्तु का जो स्थिति है, जो पोजीशन है, अगर हमको उसको फाइंड करना है तो उसके लिए रडार का उपयोग किया जाता है। वही चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है।